तो दिल्ली की सियासत में लगातार पारा चढ़ता हुआ जा रहा है। हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली वाले समझ पाएं कि आखिर किसको वोट देना है, किसको नहीं। तो राजनीतिक दल उसी हिसाब से तमाम योजनाओं की बात भी करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में हूँ और यहाँ की परिस्थिति, यहाँ के हालात, यहाँ के लोगों की मंशा क्या है इस बार के चुनावों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा और ये भी समझाऊंगा कि आखिर चुनावी मौसम में जनता क्या कुछ सोचती नजर आ रही है और क्या कुछ बोलती नजर आ रही है। हाँ जी, फ्री बिजली, फ्री पानी मिल रहा है? नहीं। क्या बात कर दिया। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं तमाम सुविधाएं दे रहे हैं हम लोग। लग तो नहीं रहा ऐसे होएगा। क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है? इसका तो कुछ बता नहीं सकते, वो तो वोटिंग होगी उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा, तो तब भी उम्मीद हो कि भाई बीजेपी अच्छा काम कर सकती है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कौन? ऐसे तो कुछ बता नहीं सकते। क्यों सर, क्या लग रहा है इलेक्शन में? मुश्किल हालात है, कौन जीतेगा इलेक्शन में? इस बार तो आम आदमी पार्टी या तो फिर बीजेपी, दोनों में से एक ही लेके जाएगी यहाँ से। वैसे तो बीजेपी का ज़्यादा ही जोर है, बीजेपी तो इस बार ज़्यादा ही जाएगी। ये पूरा उत्तम नगर का एरिया है ना? हाँ जी, पूरा उत्तम नगर है। उत्तम नगर में तो पिछली बार बड़ा ये रहा कि विधायक जी को जेल जाना पड़ा है, स्थिति खराब है अभी भी। जेल में। हाँ, उनकी पत्नी जो है वो, हाँ वो खड़ी हुई है इस बार यहाँ पर दिल्ली से। वैसे में आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा सा नेगेटिव है या फिर लोगों को फर्क पड़ता है इस चीज़ों को या नहीं पड़ता? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। सिंपैथी वोट होगा या फिर नहीं सच में गलत होगा वो किया है, ये सोचेंगे लोग? नहीं, लोग यही सोचेंगे ये में नेगेटिव होता गया है। यहाँ पे देखो क्या हो सकता है। इन दोनों में तो पार्टी में तो दोनों जोर तो लगाएंगी अपना अपना, लेकिन बीजेपी का ज़्यादा जोर ही रहेगा इस बार यहाँ पर। क्या इलेक्शन में कोई बदलाव लग रहा है? कुछ लग रहा है कौन जीतेगा, कौन हारेगा? उत्तम नगर की हालात क्या हैं? सड़कें वड़कें कैसी हैं? सब ठीक ठाक है या ऐसी बरवाल? नहीं सर, ठीक ठाक तो क्या है, जो मुकेश शर्मा जी ने जो 2013 से काम करवाए हैं, अभी अगर हकीकत में बोल रहे हैं तो उनको तो हमारी देसी भाषा में बोलते हैं थेगड़ी भी नहीं लगाई गई है। उन जो रोड मुकेश शर्मा जी ने बनाई हैं और जो सीवर मुकेश शर्मा जी के टाइम पे डले हैं, उनकी प्रॉपर ढंग से सफाई भी नहीं हुई है। तो हमें इस बार लगता है कि जैसे महापंचायत में हम गए थे, हम लोग महापंचायत में, तो महापंचायत में जो लोगों ने फैसला किया वो मुकेश शर्मा जी के पक्ष में ही जा रहा है। कांग्रेस आ रही है? मुकेश शर्मा जी आ रहे हैं। क्या लग रहा है चुनाव में? मैं अगर आपसे पूछूं, उत्तम नगर, इधर आ जाइए सर। मैं तो रामा पार्क में रहता हूँ। अच्छा, चलिए आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात का, आपके हालात की बात कर लेता हूँ। वहाँ के हालात क्या हैं? नहीं, यही रामा पार्क, ये पड़ोस में ही है, इसी उत्तम नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। हालत मुद्दे क्या? तो ये है, मुद्दे ये हैं कि हालत खराब हो गई 10 सालों के अंदर। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर बह रहा है, बुरी हालत है चारों तरफ। किसी ने कोई काम किया ही नहीं 10 सालों के अंदर। राम पार्क रोड बड़ी मुश्किल से बनी, वो भी आधी बनी। ये 55 फुट रोड बनी, शुरू हुई, बंद हो गई। मतलब कहीं कोई काम, मतलब मुझे नहीं लगता, या तो ये अफसर पैसे खा रहे हैं, ये कौन पैसे खा रहा है, ये क्या कर रहे हैं ये। ना कोई पानी का सिस्टम है, पानी गंदा आ रहा है। पेंशन, हमारे बुजुर्ग हैं, पेंशन बंद होगी, मेरी भी 74 साल की उम्र है। मतलब हर तरह की परेशानियां ही परेशानियां हैं। 10-12 सालों से तो हमने तो बहुत परेशानियां देखी हैं। हाँ, कभी जमाना होता था मुकेश शर्मा का 20 साल 15 साल पहले, उस वक्त थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई थी इस इलाके के अंदर। लेकिन कांग्रेस के हालात क्या हैं पूरी दिल्ली के अंदर? कांग्रेस की हालत कुछ भी हो, हमें क्या लेना है कांग्रेस से, बीजेपी से यार। हमारा काम तो मतलब ये कि हमारे यहाँ काम कौन करेगा, विधायक कौन हो जो हमारा काम करे। ऐसा कौन सा विधायक हमें मिले जो हमारी सड़कें बनाए, नालियां बनाए। हमने क्या लेना है? क्यों देश की राजनीति थोड़ा कर रहे हैं हम लोग। हम तो अपनी दुविधाएं देख रहे हैं यार, अपनी मुसीबतों से पढ़ रहे हैं। जीना आराम हो गया, नरक हो गया यहाँ पे। स्थिति है, लोग हैं, बातें हैं। कुछ और जगह चल लेते हैं जरा और यहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर हालात परिस्थिति के हिसाब से जनता क्या कुछ सोचती नजर आ रही है। यहाँ सामने से हमें मुकेश शर्मा जी आते नजर आए, पूर्व विधायक। नमस्कार, क्या हाल चाल? कैसे हो? बताइए। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में, क्या स्थिति? इस दफा मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है और मैं किसी पार्टी का नहीं, महापंचायत का उम्मीदवार हूँ। 22 दिसंबर और 5 जनवरी को हजारों लोगों ने मुझे कहा कि उत्तम नगर को महानरक से निकालने और अवैध वसूली से छुटकारा दिलाने के लिए मुझे चुनाव लड़ना है। मैंने लोगों की बात को माना है और उत्तम नगर खड़ा हो गया है महानरक और अवैध वसूली के खिलाफ। और हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। जो 11 साल के जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने मुकेश शर्मा ने जो 20 साल में उत्तम नगर बनाया था उसको उजाड़ दिया है, मैं अपने जीते जी इसको उजड़ने नहीं दूंगा। क्या आपको लगता नहीं कि विधायक जी तो फिलहाल जेल में हैं, पत्नी चुनाव लड़ रही है? भाई, मुझे उत्तम नगर ने बुलाया, कौन कहाँ पर है मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ।
गौ माता कूड़ा खा रही है, कूड़ा घर बने हुए हैं, अवैध वसूली हो रही है, लेंटरों के पैसे इकट्ठे करने के अलावा सभी इन दोनों दलों के यहाँ के जो पार्षद विधायक थे, सांसद हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। पिछले 10 सालों में आप उत्तम नगर को कितना बैकफुट पे देख रहे हैं, या क्या लगता है कि ये काम तो हुई नहीं? मैंने 13 स्कूल बनवाए थे, इन्होंने 3 बिंदापुर में बंद कर दिए, एक भी नया स्कूल नहीं बना। अच्छा, आप जब जनता के बीच जाते हैं, क्योंकि शीला दीक्षित जी के आप बहुत करीबी रहे उस समय, शीला आप दीक्षित जी मेरी माँ की तरह थी। आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो लोग उस जमाने को याद करें, उन बातों को याद करें कि वो जमाना ऐसा था। उत्तम नगर कह रहा है अच्छे दिन नहीं चाहिए, उत्तम नगर मुकेश शर्मा वाले पुराने दिन मांग रहा है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है दिल्ली के अंदर? मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा मैं पूरी दिल्ली में कहीं जा नहीं रहा हूं, मुझे उत्तम नगर की जानकारी है। उत्तम नगर में मुकेश शर्मा को उत्तम नगर ने बुलाया है और उत्तम नगर मुकेश शर्मा के साथ खड़ा हो गया है। हूं। एक और सवाल बता दीजिए मुझे, फ्री का मामला चल रहा है दिल्ली में, तमाम राजनीतिक दल इस समय फ्री बिच की बात मेरा कर रहे हैं। जवाब है, मैं उत्तम नगर टर्मिनल को और द्वारका मोड़ को सिग्नल फ्री कराऊंगा। और जो लोग फ्री की बात कर रहे हैं उनसे मेरा सवाल है, राशन कार्ड क्यों बंद है? नए बच्चों के नाम दर्ज क्यों नहीं हो रहे हैं? दिल्ली में ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन के फार्म क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये सब झूठ बोल रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। दिल्ली में पेंशन ही 60 साल से 70 साल वालों की 2500 है, 70 साल से ऊपर वालों की 3000 है। लाडली योजना क्यों बंद है? पेंशन के फार्म और लाडली योजना खोल दो, किसी झूठ बोलने की देवड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2100 रुपए महिलाओं को, 2500 रुपए कांग्रेस, 2500 बीजेपी। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जो लोग 2100 की बात कर रहे हैं, उनकी 11 साल से सरकार थी। इन्होंने लोकसभा से पहले कहा 1000 रुपए देंगे, 10 रुपये नहीं मिली। ये 2500 वाले, इनका 11 साल से दिल्ली में एलजी है। मुकेश शर्मा ने मना किया था क्या? और ये जो महानर्क है उत्तम नगर, इसका हिसाब मांग रहा है। ये तो छोटा सैंपल है। और ये द्वारका मेट्रो स्टेशन से मेन रोड आ रही है, उसकी हालत है। तो हालात मिलेंगे, गौ माता कूड़ा खा रही है नजफगढ़ रोड पर। तो हालात और परिस्थिति आपके सामने, आपने देखा किस तरीके से लगातार अपनी बात को रखते नजर आ रहे हैं। जनता के बीच निकले हैं, नेताजी साथ में मिल गए तो उनसे ही बात कर ली, कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और लोगों से सीखेंगे कि आखिर के इस बार के चुनाव में हालात परिस्थिति क्या है, क्या जनता क्या कुछ सोचती नजर आ रही है और क्या उनके दिमाग में चल रहा है। कुछ लोग भी कहाँ रहते हैं, यही रहते हैं, कहाँ रहते हैं? यूपी में रहता हूँ। यूपी में? यूपी में कहाँ के? मैनपुरी के। मैनपुरी। मैनपुरी। मैनपुरी में सब ठीक ठाक? हाँ बढ़िया। यहाँ कहाँ रह रहे हैं? यहाँ मोहन गार्डन। वोटर बन गया? वोट नहीं बना अभी। नहीं। बिजली पानी फ्री मिल रहा है? किराया हाँ मिल रहा है? सब ओके है। ओके। कौन आ रहा है इस बार सरकार बना रहा है? किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? मैं तो सर अभी नया नया आया हूँ। पास के लोग तो बता रहे होंगे जी वो काम अच्छा हो रहा है, वो खराब कर रहा है, वो बढ़िया कर रहा है। मुकेश शर्मा से ज्यादा अच्छा सुनवाई हो रही है। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नहीं, चलिए ठीक है, आगे चल लेते जरा। और चुनावी मौसम में जो है वो स्थिति क्या है जरा समझ लेते हैं। हैं जी, क्या हुआ? चलिए कहीं और चलते हैं और समझ लेते हैं कि इस बार के चुनावी मौसम में जनता क्या कुछ सोचती नजर आ रही। तो हम फिलहाल दिल्ली में जगह जगह जाके लोगों से बात करते हैं। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में मैं पहुंचा हूं, जान रहा हूं कि आखिर पिछले कुछ सालों में कितना बदलाव, क्या हालात, क्या तस्वीर कितनी बदली। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है इस बार के इलेक्शन में? आप केजरीवाल जी सरकार बना रहे हैं दिल्ली में। ऐसा क्यों? केजरीवाल जी ने सबके लिए कराया, गरीब आदमी के लिए बिजली पानी माफ है, अब किराएदारों का भी माफ हो जाएगा। महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर रखी है, तीर्थ यात्रा है और अब 2100 रुपये हर महिला को मिलेंगे। तो इसमें सभी का, आम आदमी का, मिडिल क्लास बंदे हैं तो सबका फायदा है। अच्छा, तो लग रहा है वो आ रहे हैं। क्या लग रहा है, बड़ा मुस्कुरा रहे थे, कौन जीत रहा है? केजरीवाल ही जीतना चाहिए भाई, आना चाहिए। हाँ जी, कौन जीत रहा है इस बार? केजरीवाल का ही शोर है। अच्छा, हाँ। बीजेपी वाले क्यों नहीं? बीजेपी वाले को शोर नहीं है, अब जो जैसा काम करेगा वैसा ही ना। वो लोग बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो जो है वो सबको। वो तो 5 तारीख को बताया जाएगा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम भी 2500 रुपये देंगे। 5 तारीख को 8 तारीख को रिजल्ट बताएगा। हाँ हाँ जी, केजरीवाल की। केजरीवाल, बीजेपी वाले नहीं? नहीं, अच्छा, अरविंद केजरीवाल क्यों, कैसा क्या कर दिया केजरीवाल जी ने? बहुत किया भाई, गरीबों के लिए पानी फ्री किया, लाइट बिल फ्री किया, बहुत किया भाई। जेल भी तो काट रहे हैं, जेल में रह के देखो पता लग जाएगा। ठीक है, हमारे एमएलए साहब काट रहे हैं जेल, किसके लिए? जनता के लिए तो काट रहे हैं। एक दिन रह के देखो जेल में, पता लग जाएगा। सही है। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। केजरीवाल जी से, इनका जो भी अपना वर्क जो भी किया इन्होंने सही किया, और अब जो है इन्हीं का सरकार बनना चाहिए और हम लोग भाई इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। केजरीवाल जी एक तो जो इन्होंने किया वो तो सही है ही है, जो करते रहे। उसके अलावा ये इंसान बहुत अच्छे हैं। पर्सनली जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बढ़िया बंदे हैं ये,
केजरीवाल जी, तो हम लोग बिल्कुल सहमत। और बीजेपी शर्मा जी तो सरकार अब दिखाई दिए 2 दिन से ना, 10 साल से पीछे 5 साल से आज रहते नहीं, दिखते नहीं, कभी आते नहीं, ना पब्लिक से मिलते हैं। अब एकदम से आ गए इलेक्शन में, तो इलेक्शन में एकदम से थोड़ी जीत जाएगी मोदी, हर जगह मोदी थोड़ी जिताएगा। मुकेश शर्मा का तो कांग्रेस का तो अब टाइम ही गया, वो तो बात ही करने क्या। हाँ, 12 साल बाद अब विधानसभा में आए, वो भी मिले मुझे अभी रास्ते में कह रहे थे कि फिर से 12 साल गायब थे। हवा है अभी, 12 साल गायब थे। हवा है कि कुछ नहीं है यहाँ। पूजा बाल्यान जी जितनी है एक तरफा, यहाँ से एक तरफा इलेक्शन हो रहा है विधानसभा में, एक तरफा बिल्कुल। चलो ठीक है, कुछ और लोगों से पूछता हूँ। हाँ जी, कहाँ रहते हो? रामा पार्क क्या लग रहा है, वोट बना हुआ है? वोटर बना हुआ है? बना हुआ है। कौन जीत रहा है? जीत रहा जिसका चल रहा है उसी का जीतेगा। किसका लग रहा है? जिसका लग होगा वही जीतेगा। वोट तो तेज होगा है, वही जीतेगा। वही हम बताएंगे किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना, तय कर ही लेती है। जिसको जिताना है वो तो तय कर ही लिया। 2100 रुपये महीना या 2500 रुपये? मैंने फार्म नहीं भरा है। मुझे ये है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो है ना PM, वो अच्छा होना चाहिए। हमें पैसों की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम की बात। CM अच्छा होना चाहिए, पैसे तो कमा के भी खा लेंगे। अच्छा, ये स्थिति है। हाँ जी, क्या स्थिति है? अच्छा, कौन जीत रहा है तो बताइए, किसका लग रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसका जोर लग रहा है? केजरीवाल। क्यों ऐसा, क्यों? फ्री की बिजली, फ्री पानी मिल रहा है? बात फ्री की नहीं है सर, सरकारी स्कूल भी तो कितने सही हो गए, बच्चों की पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ, वो ये सब सड़कें सुड़कें कॉलोनियाँ, पहले कैसे कूड़ा पड़ा रहता था, आज के टाइम पे थोड़ा सही है। जी बाबू जी, मैं आपको देख रहा था, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, आपके चुनावों में कितना अंतर नजर आ रहा है? देखो जी, दिल्ली में तो केजरीवाल जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल अच्छे कर दिए। जो इंसान पब्लिक के लिए काम कर रहा है, जनता के लिए, मेरे ख्याल से उसको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जब भी कोई इंसान अपना वोट सपोर्ट करे तो जाति, धर्म, भाई बंदी, इस सबसे ऊपर उठ के काम क्या कर रहा है वो, जनता के लिए वो क्या कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सपोर्ट करो, वोट करो। ना बिल्कुल सही। देखो जी, ऐसा है, हमने दिल्ली में आज 60 साल से 70 साल हो गए करीबन, हम भी देख रहे हैं विधानसभा में नंबर वाई आते थे, 5 साल ये 5 साल हो, इनका ही चलता था। लेकिन इसने सरकार तो 15 साल रही। नहीं रही, वो ठीक है, चलो उसने बाहर की तरफ ठीक करा, फ्लाईओवर बनाए, ठीक है, लेकिन अंदर जो गली में पानी का या स्कूलों का या स्वास्थ्य मेडिकल का, ये दवाइयाँ ववाइयाँ गरीब आदमी को तो इसी ने दी है ना, इसी ने तो पैदा करा है। अगर अच्छा मिला है तो क्या बुरा है। अभी भी MCDs के पास क्या है, कुछ समय के थे, फिर अंदर ठोक दिया इसको, उसके बाद इसे काम ही नहीं करने दिया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिलता है तो तमाम सुविधाएं तो फ्री चलती रहेंगी। तो MCD था नहीं, इनका फ्री नहीं चाहिए। फ्री तो चाहिए नहीं इनका। कांग्रेस का भी नहीं चाहिए, झाड़ू वाले का भी फ्री नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि उसका काम अच्छा है। ठीक है, परिस्थिति, हालात, जनता जानती है कि आखिर किन परिस्थितियों के हिसाब से अपनी बात को रखना है। शायद यही वजह है कि लगातार जनता अपनी राय को बताती नजर भी आती है, समझाती नजर भी आती है और उस हिसाब से आगे बढ़ती नजर भी आती है। शायद यही वजह है कि उत्तम नगर की जनता क्या कुछ सोचती है, किन बातों को आगे रखती है और किन बातों के तहत अपने मत का प्रयोग करेगी, ये तो तय होगा वोटिंग वाले दिन। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जनता जानती है कि तमाम वादे करने के बाद भी नेता आखिर 5 साल में कितनी बार आए, कितनी बार नहीं आए, इसका हिसाब किताब भी, इसका रिपोर्ट कार्ड भी जनता उसी हिसाब से तय कर उनको पास या फेल करेगी। कैमरा पर्सन कालीकांत के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।